बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 के साथ मास्टर प्रिंटर ऑफिशियल हाजिर है। पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि इसमें जो डबल पेज कंटिन्यूसली पेज ये उठा रहा था उसका हमने हल बताना है आपको। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट सेकंड ट्रे, ठीक है। गियर यूनिट वाला साइड आपने अपने सामने रखनी है। सामने रखने के बाद आपने यहाँ से इस स्क्रू को ओपन करना है। ये वाला स्क्रू पावर बटन का है, उस जग को आपने नहीं छेड़ना। ये साथ वाला है, इसको आपने खोल लेना है। ये आपने इसको खोलने के बाद आप ये येलो कलर की वायर आ रही है इसकी, ये यहाँ से ऑपरेट हो रही है, ठीक है जी। आपने इसको इस छोटे पीसीबी से उतारना है। ये आप लोगों की आसानी के लिए उतार रहा हूँ मैं। तो वैसे अगर नॉर्मली काम करूँ तो मैं वैसे ही उतार लेता हूँ। तो ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये इस वायर को उतार रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इस वायर को उतारने के बाद, अपने रूट से उतारने के बाद, यहाँ से आपने रिले को बाहर निकाल लेना है बिल्कुल आराम से। थोड़ा सा इसको आपने ऊपर करना है, ज़ोर नहीं लगाना ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है जी। ये आपने यहाँ से रिले को निकाल लेना है। ये आपकी रिले आ चुकी है। और आसान आप करना चाह रहे हैं इसको, यानी कि आपसे अगर यहाँ से नहीं निकल रही, आप इसको और आसान करना चाह रहे हैं तो आप इसका ये पावर बटन उतार सकते हैं, ठीक है। इसको भी एक स्क्रू लगा हुआ है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं वायर भी नहीं उतारता, तो मैं इसको वैसे ही रिपेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए आप इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रख के ये आप रिले बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का फॉल्ट है। ये कंटिन्यूसली जो पेज आ रहा है, ये इस चीज़ का फॉल्ट है। इसको बोलते हैं रिले। ये आप देखें इसकी ये क्लिक, ये एकदम से ये वापस नहीं आ रही, ये कुछ सेकंड्स के बाद आ रही है। ये देखें, अभी आई है, ठीक है। और इस दौरान इसने उतने पेजेस उठा लिए हैं। तो चलें इसको रिपेयर करते हैं हम। स्प्रिंग उतारेंगे, बिल्कुल छोटा सा स्प्रिंग है, इसको आपने उतारना है। उतारने के बाद आपने ये ऊपर वाली प्लेट अलहदा कर लेनी है। अलहदा करने के बाद आपने इस जगह को भी साफ़ कर लेना है, यहाँ से ये भी साफ़ कर लेना है, और यहाँ से आपने इसको भी साफ़ कर लेना है। ये जो फोम लगा हुआ है, ये जो फोम लगा हुआ है, आपने इसको भी साफ़ कर लेना है। हाँ, ये इसको भी आपने साफ़ कर लेना है, ये जो, ठीक है जी। साफ़ करने के बाद आपने, दरअसल इस पे के नीचे लगी हुई होती है डबल टेप। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये फ़ॉल्ट आता किस वजह से है। तो प्यारे भाईजान, ये फ़ॉल्ट इस वजह से आता है कि ये जो फोम लगा हुआ होता है, इसको यहाँ पे सॉलिड करने के लिए नीचे कंपनी वालों ने लगाई होती है डबल टेप। तो फोम, आपको पता है हर चीज़ की एक लाइफ होती है, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाए तो उसमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर आपकी घर की वायरिंग होती है, इसमें आपने देखा होगा कि कभी कभार जो आपके एलईडी बल्ब हैं वो ब्लिंकिंग में आ जाते हैं, बिल्कुल माइनर से। वो आपकी वायर जो है उसमें कार्बन वगैरह आ जाती है, इस वजह से वो आता है। और इसमें भी कार्बन ही आती है ज़्यादा, लाइफ इनकी ख़त्म हो जाती है, इस वजह से ये इशू आते हैं। जिस तरह पिकअप रबड़ आप ले लें, रबड़ की भी एक लाइफ है, जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे वो उतना जल्दी ख़राब होगा।
तो चीज़ें बनी ख़राब होने के लिए होती हैं, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपने इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है जी, साफ़ करने के बाद आपने इस प्लेट को भी साफ़ कर लेना है। और आप कोई भी यहाँ पे इस प्लेट पे कोई भी टेप वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, एक टेप ले लेनी है आपने उस टेप को आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है जी, यहाँ पे लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से कट कर लेना है। सर्जिकल ब्लेड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आपने यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये जो आपकी दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये दो लाख बने हैं, इसको आपने यहाँ से बिल्कुल फ्री करना है। बिल्कुल, ताकि ये अपनी जगह पे एग्जैक्ट बैठ सके। ठीक है जी, इसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको यहाँ से भी कट कर लेना है। यहाँ से इस जगह से भी आपने इसको कट कर लेना है। और ये आपका अब रिले शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है जी, ये आपकी रिले अब शॉर्ट नहीं होगी। तो चलें इसको वापस लगाते हैं। अब ये स्प्रिंग आपने लेना है अपने हाथ पे, इसको यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने इसको इस कट में लगाना है। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से क्लिक हो रहा है। अब ये इसका जो चिमट रही थी यहाँ पे, या कुछ सेकंड्स के बाद ये जुदा हो रही थी, तो वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये इतने से काम के तकरीबन अगर अच्छा टेक्नीशियन हो तो वो आपसे जायज़ मज़दूरी ले तो 500 रुपया लेगा। ठीक है, तो वैसे अगर आप किसी फुद्दू टेक्नीशियन के पास चले जाएं जो लालची भी हो और काफ़ी सारा समझ लें कि वो अपने आप को समझ रहा हो कि मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो तो आपको कहेगा हो ये भी ख़राब हो गया जी, प्रिंटर का ये भी ख़राब हो गया, पिकअप रूलर भी चेंज करना पड़ेगा, शाफ्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, गियर के इशू हैं, रिले पूरी चेंज करनी पड़ेगी, रिले 2000 रुपये की आएगी, 500 रुपये मजदूरी लूँगा, पिकअप रूलर आपका जी 1000 रुपये का वो चेंज कर दूँगा, तो ये आपके 3000 3500 रुपये बना देगा। अगर आप खुद चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके 5 रुपये की स्कॉच टेप के साथ आप परचेज़ कर लें। पाकिस्तानी 5 रुपये की आ रही है छोटी, तो उसके साथ भी आप 10 की हो गई है, तो आप उसके साथ भी इसको 10 रुपये में आपका ये मसला सॉल्व हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से इसको प्रॉपर ठीक करवाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 500 रुपये उसकी जो जायज़ मज़दूरी है वो इस काम को करने के 500 रुपये आपके बनते हैं। आप 3000 3500 या 4000 रुपये वैसे ही आप दे आते हैं। ठीक है, तो चलें इसको हम वापस लगाते हैं। एक स्क्रू इसको लगा हुआ है यहाँ पे, वो आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद ये इसकी वायर है, वायर को आपने उसी तरीके से अपने अपने रोड से गुजार के उस वायर पे ले जाना है। ये आपका आ गया जी पावर स्विच का कवर, जो आपने अपनी आसानी के लिए उतारा था। ये उस स्विच को आपने यहाँ पे वापस लगा देना है। एक कट यहाँ पे बना हुआ है और ये एक स्क्रू की जगह बनी हुई है। ठीक है, आपने इस कट को यहाँ पे बिठा के इसको यहाँ पे फिट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्रू लगेगा आपका,
वो आपने यहाँ पे लगा देने। लगाने के बाद आपने ये वायर अपने रोड से गुजारते हुए उसी जगह पे जाके पीसीबी में आपने इसको फिट कर देना है। तो चलें जी, इसका हम हीटर यूनिट जो है दोबारा फिट करते हैं यहाँ पे इसको। बस आपने ये दो बने हुए हैं जी पॉइंट्स, एक ये और एक ये। इस पॉइंट पे आपने यहाँ से एक ये चीज़ और एक ये चीज़ यहाँ पे आपने इसको रखना है। ये प्रेशर रूलर को आपने इसमें अंदर की तरफ रख के उठा के आपने इसको अंदर की तरफ धकेलना है, तो ये आपका हीटर यूनिट फिट हो जाएगा। हीटर यूनिट को आपने 3 स्क्रू लगा लेने हैं। अच्छा, अक्सर यहाँ पे 2 लगे हुए होते हैं, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। 3 में ये है कि आपने एक ये वाला स्क्रू और एक ये वाला स्क्रू आपने लगा देना है। 3 में 1 2 और 3। अगर 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4, और दोनों ऊपर वाले लगाने हैं आपने। ठीक है जी, नीचे वाला आपने स्क्रू नहीं लगाना। और एक स्क्रू आपने इसको यहाँ पे लगा देना। इसके 5 स्क्रू हैं, 4 हों तो आपने सिर्फ 2 ऊपर वाले लगाने हैं, अगर 5 हो तो एक आपने मिड में लगाना है और 2 ऊपर लगा देने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसकी वायरिंग कर देनी है। इस तरफ से आपने सेंसर को भी बिठा लेना है। सेंसर को बिठाने के बाद आपने इसकी सारी जो केबलें हैं वो प्रॉपर तरीके से आपने इसको जैक उनको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये कवर लगेगा। ये डुप्लेक्स में लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने कवर यहाँ पे लगाना है। इस कवर को यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने इसकी वायरिंग कर लेनी है। ये वाला कवर आपने बड़े एहतियात के साथ इंस्टॉल करना है। अगर ये कवर में ज़रा भी इशू हुआ तो आपके डुप्लेक्स प्रिंट में प्रॉब्लम आ सकता है। एक स्क्रू इसको यहाँ पे लगेगा। केबलें आपने सारी की सारी इसमें आपने लगा देनी है। उसके बाद ये आपने जितने भी इसके कनेक्टर्स हैं उसको आपने प्रॉपर तरीके से गुजार लेने हैं, लगा देने हैं। उसके बाद आपने इसका डुप्लेक्स सेंसर लगा लेना है। डुप्लेक्स सेंसर को आपने यहाँ पे लगाना है और एक बड़ा मोटा स्क्रू इसको लगेगा, वो आपने यहाँ पे इसका लगा देना है। इसकी भी आपने कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अपने वायर से इसको लेके आएँ और यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है जी,
उसके बाद आपने इसके कवर लगाने हैं। अच्छा जी, पहले उसके बाद आपने इसके कवर लगाने से पहले आपने इसके गियर लगा लेने हैं। तीन गियर आपने उतारे थे, तीनों के तीनों आपने बड़ी ईमानदारी के साथ वापस लगा देने हैं। अच्छा जी, ये लगाने के बाद आपने पहले हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इशू हो तो हम, बल्कि इस कवर को भी हम बाद में ही लगाएंगे। पावर लगाते हैं इसको, पावर लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं जी। कार्ट्रिज इंस्टॉल करते हैं इसमें। कार्ट्रिज इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने पावर देनी है। पावर दे के हमने चेक करना है कि आपका प्रिंटर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका प्रिंटर ऑन हो गया, वार्म अप हो गया, रेडी मोड में भी चला गया। अभी हम इसका टेस्ट प्रिंट लेते हैं। टेस्ट प्रिंट लेने के लिए हम इसको ऑफ करके इसका कंट्रोल पैनल भी लगा लेते हैं। तो चलिए हम अब इसका टेस्ट प्रिंट लेते हैं इसी तरह। दिल भी दरवाजे को हाथ रखें यहाँ से। यहाँ पे लगाएं जी। तो ये प्रिंटर आपका चेक करने के पता चला है कि सप्लाई मेमोरी एरर दे रहा है। सप्लाई मेमोरी एरर आपकी कार्ट्रिज की चिप का है। तो उसको आपने ज़रा भी अपने दिमाग में नहीं डालना है, टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट आपने अपना टेस्ट प्रिंट चेक करना है। जो आपने काम किया था वो आप चिप चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्रिंट इम्प्रूव किया है प्रिंट ने। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट आपके प्रिंट में आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं जी कि कितना अच्छा प्रिंट आपका बन गया है। उसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रिंट थोड़ा सा फेडेड था, काफ़ी ज़्यादा फेडेड था। ये इसको चेक करें और यहाँ पे चेक करें आपकी कितनी क्लैरिटी आ चुकी है प्रिंट में। ये जबकि ये जो है आपका बिल्कुल मज़ेदार प्रिंट नहीं था। तो चले अब इसको हम वापस जोड़ लेते हैं।
इसको अब असेंबल हम कर लेते हैं। टॉप कवर आपने लगाना है जी। सबसे पहले टॉप कवर लगा के उसके बाद आपने बैक कवर लगाना है। बैक कवर लगाने के बाद आपने इसको स्क्रू लगा लेने हैं जी। वो जो 2 स्क्रू हमने छोड़े थे, हीटर को नहीं लगाए थे, वो 2 स्क्रू यहाँ पे बैक कवर के साथ हीटर यूनिट को लगेंगे। ठीक है जी, ये आपने लगा लेने हैं। एक स्क्रू आपका यहाँ पे लगेगा। उसको लगाने के बाद आपने साइड कवर लगा लेने हैं। जो मर्जी आपका ले लगा लें, उसका कोई इशू भी नहीं है। दोनों पे ही आपको सवाब मिलेगा। जो कवर आपने पहले लगाया, कोई मसले वाली बात नहीं है। खोलना आपने तरतीब से है, तरतीब आपकी जो है वो सीधी होनी चाहिए। और ये 2 कसुन्ने आपने इसको लगा देने हैं। तो ये बिल्कुल ट्रिक के साथ लगाने हैं। ये आपने इसकी इजाज़त मैं आपको नहीं दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से इसको काम करें। ये थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, तो उस वजह से मैंने इसको लगा दिया। ये आपकी ट्रे आके, ये आपका प्रिंटर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएं और अपने पैसे भी ज़ाया होने से बचाएं। मास्टर प्रिंटर के साथ खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।